अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सी प्लस प्लस में ओप्स के बारे में कि हमारे पास सी प्लस प्लस में एक जो टर्म आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसका क्या मतलब है, उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसका मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा, ये नहीं कि आपको कोड के पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है। कोड के बारे में समझाऊंगा, कोड होता क्या है, ठीक है, ये इसमें पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है, मेथड्स क्या है इसमें, हमारी क्लासेस के अंदर, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें। चलिए यदि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है कि हमारे पास जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, सी प्लस प्लस, उसके ऊपर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके हम डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ ले रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके डाटा को कलेक्ट करके उसमें कुछ आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके डिफरेंट डिटेल्स, उसके डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ को यूज़ करके उसको आउटकम दे रहे हैं। उस चीज़ को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो ऑब्जेक्ट पर ही ओरिएंटेशन दे रही है, ठीक है। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ क्लासेस क्रिएट करते हैं। अब क्लासेस क्या है कि सिर्फ बस एक क्लास आ गई है, ठीक है। अब क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर जो हमने चीज़ रखी है वो है फ्रूट, ठीक है। अब फ्रूट में डिफरेंट चीज़ें आती हैं। फ्रूट में हमारे पास एप्पल आता है, बनाना आता है, मैंगो आता है, और डिफरेंट चीज़ें आती है, ठीक है। अब ये क्लास क्या है, ये हमने एक क्लास डिफाइन कर दी है कि ये क्लास एक फ्रूट की क्लास है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है, लाइक हमारे यहाँ पर एप्पल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसके क्या और फ़ायदे वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें, इसके फंक्शनलिटीज़, ठीक है। हमारे पास बनाना आता है, ठीक है, मैंगो आता है, ठीक है। इसी तरह इसने दूसरे एग्जाम्पल में भी बताया था कि अगर हम एक क्लास बनाते हैं कार्स की, तो उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से आ सकते हैं। ओडी की कार आ सकती है, ठीक है, टोयोटा की कार्स आ सकती है, वोल्वो और फरारी, इस तरह की कार्स के मॉडल्स आ सकते हैं, ठीक है। क्लासेस सिंपल क्या होता है कि हमारे पास एक हमने एक अलग सा डब्बा डिफाइन कर दिया जिसके अंदर अब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। सो क्लासेस को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो उसके बारे में हम एक कोड ही देख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर सिंपल ये एक कोड है। इसको रन करते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहले ये तो हमारी सिंपल चीज़ है ना कि सी प्लस प्लस में आयो स्ट्रीम ये हमारे पास हम लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, और यूजर नेम स्पेस एसटीडी इस सब के बारे में पता है, ठीक है। हम बात करेंगे कि ये हमारे पास क्लास किस किस्म का काम कर रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें इंट मेन, हमारे जो कि मेन फंक्शन है, उसके अंदर हमने क्या किया है, माई क्लास को यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ये माई क्लास क्या है, माई क्लास है हमारी क्लास का नेम। हमारे पास ये जो क्लास है ये एक कीवर्ड है। हमें अगर कोई भी क्लास बनानी है, कोई भी अलग से एक डब्बा बनाना है जिसके अंदर हम एक चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं और उसके अंदर हम कौन सी फंक्शनलिटीज़ रख रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स, उसके ऊपर हमें कौन सा काम करना है, ठीक है, वो चीज़। क्लास बनाने के लिए हम क्लास का एक कीवर्ड लिखते हैं और बाद में हमने जो भी नाम रखना है अपनी क्लास का वो हम लिख देते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल एक स्पेसिफायर देना होता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि स्पेसिफायर क्या होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए ये समझ लें कि हमारे पास जो पब्लिक है ये कह रहा है, ये इन डाटा को दूसरे फंक्शन तक एक्सेस दे रहा है कि दूसरे फंक्शन, मतलब जैसे हमारा ये मेन फंक्शन है यहाँ पर भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल उसका ये मतलब समझें। तो हमने क्या किया, क्लास के अंदर पब्लिक की है कुछ वेरिएबल्स, एक इंटीजर टाइप है माई नम के नाम से, एक स्ट्रिंग है माई स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। अब इनके अंदर वैल्यूज नहीं है। अब वैल्यूज मैं कहाँ से भेजूंगा, वो मैं भेजूंगा अपने मेन फंक्शन से, क्योंकि अब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, वैल्यूज एक्सेप्ट करूंगा कहाँ से, हमारे मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू सीन करवाता हूँ, ठीक है, उसको अगर भेजना है उसका क्या तरीका है, ठीक है। अगर मैंने प्री डिफाइंड कुछ वैल्यूज ले ली है, ठीक है, कि मैं खुद ही कोई वैल्यूज भेजना चाहता हूँ, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्लास का हमारे मेन फंक्शन के साथ कैसे रिलेशन बनेगा, ठीक है। हमें सिंपली क्या करना है, हमें जो क्लास का नेम है वो लिखना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। और सिंपली बाद में क्या करना है, कोई भी नेम लिख देना, वो जो नेम होगा वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब वो नेम इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस क्लास तक जाने का एक वो रेफरेंस समझ लें, ठीक है। अगर एक ये बंदा है, ठीक है, इसके साथ आपकी बातचीत नहीं है, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, एक म्यूचुअल फ्रेंड देखेंगे कि उसका म्यूचुअल फ्रेंड कौन है, जो आपका फ्रेंड है उसका भी फ्रेंड है, तो उसी चीज़ की उसी दोस्त की मदद से आप उधर के कुछ फंक्शनलिटीज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, माई क्लास के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और सिंपली अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन चीज़ों को वैल्यूज देना चाहता हूँ, ठीक है। वैल्यूज देने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है, ठीक है। मैंने लिखा ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट डॉट, अब उसके बाद जो हमारा वेरिएबल है वो लिखना है और उसको इक्वल कर देना है 15, ठीक है। हमने क्या किया, इसको एक्सेस किया यहाँ पर, ठीक है, और सिंपली यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी। इस तरह मैंने माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और माई स्ट्रिंग जो हमारे वेरिएबल का नेम है उसको वैल्यू दे दी, कोई वैल्यू, ठीक है।
और हमने सिंपली क्या किया, अब हमने इसको वैल्यू दे दी, तो यहाँ पर भी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको पब्लिक कर दिया था और यहाँ पर हमने वैल्यूज़ इनिशियल कर दी, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया इन वेरिएबल्स को। सो अब मैं इसको सिंपली अगर सी आउट करूँ तो हमारे ये वाली वैल्यूज़ हमारे इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हुई, तो हमें सिंपली आउटकम मिल जाएगी, ठीक है, आउटपुट मिल जाएगी। सो ये था सिंपल हमारे पास क्लास, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक क्लास को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स, कुछ मेथड्स लिखते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, उनके बारे में सभी कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए हमारे पास क्लास ये थी, और उसको हमारे मेन फंक्शन तक एक्सेस करने का तरीका ये था कि हमने सिंपल क्लास लिखना है और उसका ऑब्जेक्ट, और उसको अगर कॉल करनी है तो हमें माई ऑब्जेक्ट डॉट आपने जो भी आगे वैल्यूज देनी है, अगर आपने एक्सेस की है तो आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हो। सो हमने क्लासेस तो देख लिया कि हमारे पास क्लासेस क्या होती हैं। अब क्लासेस के अंदर डिफरेंट टर्म्स आती हैं हमारे पास, कि क्लासेस के अंदर मेथड्स कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देखूँ, हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल उन्होंने एक कोड दिया जिसके ऊपर जिसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन को कॉल की है। अब मैंने क्या किया, एक क्लास ली, क्लास का नेम है माई क्लास, और उसके अंदर मैंने पब्लिक किया है एक फंक्शन को, ठीक है। अब ये फंक्शन कहीं भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। सो वॉइड माई मेथड के नाम से एक फंक्शन है, ठीक है। वॉइड मीन्स के उसकी कोई डाटा टाइप नहीं है, कोई हम रिटर्न नहीं करवाएंगे चीज़। सो माई मेथड हमने उस मेथड का नाम रखा, ठीक है। मेथड को आप अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम उसका फंक्शन कहते हैं, ठीक है। फंक्शन और मेथड दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और उस फंक्शन के अंदर सिंपली क्या किया, सी आउट करवा दिया हेलो वर्ल्ड को। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई फंक्शन वैसे बनाते थे, ठीक है, फंक्शन लिखा और एक फंक्शन बना दिया, उसको हम कॉल सिंपल के कैसे करते थे, उस फंक्शन का नाम लिख देते थे, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। बट हमने क्या है, ये क्लास के अंदर डिफाइन है, ठीक है। अब इस क्लास तक एक्सेस कैसे करनी है, ठीक है, उसके फंक्शन तक कैसे जाना है, हमें सिंपली क्या करना है, माई क्लास के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके डॉट लिखना है, और डॉट के बाद क्या लिखना है, उस फंक्शन का नेम, ठीक है। उस फंक्शन का नेम लिखा और ये डबल ब्रेसेस रिप्रेजेंट करिए कि आप कॉल कर रहे हो उस फंक्शन को। सो आपने यहाँ पर सिंपली कॉल की, तो क्या हुआ, इसने पहले रिलेशन बनाया अपने इसके साथ ये ऑब्जेक्ट की मदद से, और यहाँ पर जाके उसने इस वाले फंक्शन को कॉल कर दी विद द हेल्प ऑफ नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सो ये इसने चीज़ की, और जब वो कॉल हुआ वो इधर आया और इसने अंदर का सारा कोड लिखा, मतलब रन किया, ठीक है, और कंपाइल किया, और सिंपली हमें आउटकम दिखा दी। सो ये सिंपल फंक्शन था जिसके अंदर हमने सिंपल ये देखा कि कॉल कैसे करते हैं। अब कुछ फंक्शन आते हैं कि हम उसको इनिशियलाइज क्लास से बाहर करते हैं, और कुछ को हम इनिशियलाइज ही अंदर करते हैं, जैसे हमने ये पीछे वाला देखा, ठीक है, फंक्शन कि हमने क्लास के अंदर ही उसके अंदर का सारा कोड लिखा हुआ है कि क्लास के अंदर उसी फंक्शन को बनाया और उसके अंदर सारी इनिशियलाइजेशन की, उसके अंदर हम क्या क्या कोड करना चाहते हैं, ठीक है, सारा इसके अंदर कर दिया। पर हमारे पास एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि ये फंक्शन हम यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर करें और बाहर जाके हम सिंपल क्या करें, उसकी इनिशियलाइजेशन देख लें, ठीक है। लाइक हमारे पास यहाँ पर भी एक आता है कोड। सो इन्होंने सिंपल क्या किया है कि एक क्लास बनाई है और माई क्लास उस क्लास का नेम है, और पब्लिक किया है एक फंक्शन को। अब यहाँ पर देखोगे कि इसने फंक्शन के आगे कुछ लिखा तो है नहीं है, तो यहाँ पर इसने सिंपली क्या किया है, यहाँ पर इसने डिक्लेयर किया है कि मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। सो डिक्लेरेशन कर दिया, इसने बता दिया कि मेरे अंदर एक फंक्शन है। अब उसके अंदर का कोड इसने कहाँ पर लिखा है, इसने अंदर का कोड क्लास से बाहर जाके लिखा है, यहाँ तक क्लास ख़त्म हो गई है। अब इस फंक्शन के अंदर की इनिशियलाइजेशन, उसके अंदर का कोड इसने आउटसाइड द क्लास लिखा है। सो यहाँ पर सिंपली उसी क्लास के फंक्शन को वैल्यूज या कोई भी कोड लिखना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें सिंपली उसी फंक्शन का जो भी डाटा टाइप है और वो किस क्लास का है, ठीक है, और ये वाले दो साइंस, और उसके बाद सिंपल उस फंक्शन का नेम। सिंपली यहाँ पर क्या किया है कि वॉइड मेथड तो हम लिखते थे जैसे हम फंक्शन लिखते थे, पर इसमें इजाफी चीज़ क्या की है कि ये चीज़ लिखी है जो क्लास का नेम है और ये वाले साइन, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करेगा, हमारे इस वाले मेथड को सेलेक्ट कर लेगा और उसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो इससे कॉल आउट होके सिंपली इधर आएगा और ये वाला कोड रन होगा। सो अब हमने सिंपली क्या किया कि वही मेन चीज़ के मेन फंक्शन के अंदर के ऑब्जेक्ट बनाया क्लास के नाम से, और हमने इस फंक्शन को कॉल करनी थी, तो क्या हुआ, यहाँ से कॉल हुई उस फंक्शन को। अब ये फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर, तो यहाँ से सीधी कॉल गई इधर। सो इसके अंदर जो कि इनिशियलाइजेशन थी, ठीक है, जो भी अंदर का कोड था वो सारा प्रिंट आउट हो गया और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गई। सो ये था सिंपल कि हम किस तरह एक फंक्शन को इनसाइड द क्लास इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर का कोड लिख सकते हैं और इसको आउटसाइड दी एक क्लास भी लिख सकते हैं। वो उसका क्या तरीका, सिंपल ये वाला तरीका था, ठीक है। तो अब आप डिफरेंट फंक्शन को आउटसाइड द क्लास में इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शन आते हैं कि विद पैरामीटर्स के, हमने सिंपल फंक्शन तो देख लिया कि हमने फंक्शन को कॉल आउट कैसे करनी है, ठीक है, फंक्शन को आउटसाइड कैसे लिखते हैं, ठीक है। बट हम ये भी तो देखें कि हम किसी फंक्शन को
कोई पैरामीटर भी कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। सो पैरामीटर देखने के यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास सिंपल है कि हमने सिंपल क्लास का कीवर्ड वही चीज़ सेम चीज़ के यहाँ तक एक क्लास बनाई, ठीक है। अब क्लास के अंदर सिंपली क्या किया, उसने एक फंक्शन बनाया और अंदर एक आर्गुमेंट एक पैरामीटर दे दिया है कि इस पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसने सिंपल क्या किया, वही काम के डिक्लेयर किया है और इसके अंदर का कोड बाहर लिखा है, ठीक है। सो कोड में इससे सिंपली क्या किया कि वही कार जो क्लास का नेम है, वही जो साइंस है वो इसने लिखे हैं, ठीक है। और स्पीड है उसके फंक्शन का नेम और अंदर का जो भी कोड वो सिंपल का वैसे के वैसे ही लिखना है। और रिटर्न किया है इसने मैक्स स्पीड, ठीक है। मैक्स स्पीड क्या है, हमारा ये रहा वेरिएबल जिसके अंदर हम वैल्यूज भेजेंगे। अब हमने क्या किया, सिंपली इस कार वाले क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। और हमने क्या किया, जब भी क्लास का नेम लिखा तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, अब इस सी आउट को छोड़ दो, ठीक है। इसने क्या किया, माई ऑब्जेक्ट को यूज़ करके स्पीड वाले फंक्शन को कॉल की और उसके अंदर वैल्यू भेज दी 200, ठीक है। अब ये जो वैल्यू भेजी ये सिंपली कहाँ गई, इधर मैक्स स्पीड के अंदर, ठीक है। इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। इंटीजर ही हमारे पास वेरिएबल था तो इसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई, ठीक है। अब वो वेरिएबल यहाँ पर आया तो इसके अंदर अब वैल्यू क्या है 200, ठीक है, जो हमने नीचे से भेजी है, ठीक है। अब वो 200 इधर आया तो उसने क्या किया, सिंपली रिटर्न कर दिया उसी मैक्स स्पीड वाले वेरिएबल को। सो क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, सारा का सारा कोड रन करेगा, जो भी उसने रिटर्न करना चीज़ है ये चीज़ रिटर्न हुई और कहाँ पर आई, यहाँ पर वापस आई, क्योंकि यहीं से कॉल आउट हुआ था, ठीक है। ये स्पीड फंक्शन में कॉल आउट किया है, ठीक है। सो यहीं पर वापस आया तो अब इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर हमने कोई चीज़ रिटर्न की थी, अब वो रिटर्न की हुई वैल्यू क्या है, वो है 200, ठीक है। क्योंकि इसने रिटर्न किया मैक्स स्पीड, क्योंकि हमने वैल्यू मैक्स स्पीड को 200 भेजी थी तो रिटर्न में भी हमें मैक्स स्पीड की वैल्यू 200 ही मिलेगी, ठीक है। सो उसने रिटर्न किया और सिंपली यहाँ पर हमने उसी को सी आउट करवा दिया और सिंपली जो रिटर्न की वैल्यू थी वो थी 200 और यहाँ पर हमारी इजीली जो भी वैल्यू वो यहाँ पर शो हो चुकी है। तो इस तरह हम सिंपली हमारे फंक्शन को, ठीक है, मेथड्स को आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं, हम पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। और डिफरेंट अगर इसके एग्जांपल हो सो फिलहाल तो इसके इतने एग्जांपल है, ठीक है। बाकी इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे और क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्लास के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सिंपली यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन, ठीक है, डेट ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड का मतलब क्या है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिकली कैसे हो जाता है कॉल आउट, ठीक है। सो ये एक ऐसा फंक्शन है जी, ठीक है, जो कोई ना कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। इसने कोई ना कोई चीज़ रिटर्न नहीं करनी, जैसे हमारे एज यूजुअल जो हमारे वैसे फंक्शन होते हैं, ठीक है। सो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटीजर लिखते हैं, ठीक है, उसकी डाटा टाइप और हमने एक कॉल करके, ठीक है, उससे कोई चीज़ रिटर्न करते हैं, जैसे अभी हमने पिछले जो कोड के अंदर देखा है। बट ये एक ऐसे फंक्शन होते हैं, ठीक है, जिसको कॉल करने के लिए हमें कोई कॉल आउट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हमने जब भी इस क्लास को कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाया होता है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये खुद ब खुद ही कॉल आउट हो जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखें हमने ये क्लास तो डिफाइन कर दी, ठीक है। उसके अंदर हमने सिंपली कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए माई क्लास, अब कंस्ट्रक्टर का नाम कैसे बनता है, हमारी जो क्लास का नेम है आपने वही क्लास लिखनी है, ठीक है, वही नेम अपने लिखना है यहाँ पर और आगे सिंपल ये राउंड ब्रेसेस लगा देनी है। अब ये राउंड ब्रेसेस ही डिक्लेयर करते हैं कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब ये ऐसा फंक्शन है जो कि खुद ब खुद कॉल आउट होता है, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो यहाँ पर सिंपली उसने आगे ये चीज़ कर दी। अब इसके अंदर आप पैरामीटर्स भी दे सकते हो, वो कैसे देंगे वो अगले कोड के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया, इंटो मेन के अंदर जाकर माई क्लास, ठीक है, माई क्लास के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा सो कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल आउट होएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट ने इसने देखा कि मैं इसका ऑब्जेक्ट हूँ, सो ये क्या हुआ, ये वाला कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद ही कॉल आउट हो गया। इसके लिए हमें यहाँ पर स्पेशल नहीं था लिखना कि डॉट फिर फंक्शन का नेम, ठीक है, और राउंड ब्रेसेस करके हमने कॉल करना है, ठीक है। ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने सिंपल क्या किया, जब भी ऑब्जेक्ट बनाया तो ये खुद ब खुद कॉल आउट हो गया और जब वो इधर आया तो इसने इस अंदर के कोड को सी आउट वाले वर्ड को प्रिंट आउट करवा दिया और जो कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। सो ये सिंपल हमारा कंस्ट्रक्टर था जो कि खुद ब खुद कॉल आउट हो जाता है। उसको लिखने का क्या तरीका था वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा कोड है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर इसने क्या किया, सिंपल एक क्लास बनाई है, ठीक है, और पब्लिक करके जो कि स्पेसिफायर है उसके बारे में बाद में देखते हैं, ठीक है। इसने कुछ वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, वेरिएबल्स दोनों दो स्ट्रिंग के हैं और एक हमारा इंटीजर टाइप है, ठीक है, जिसके अंदर ईयर आएगा। और इसने क्या किया है, इसने अपना मेथड लिखा है, ठीक है, सॉरी इसने क्या है कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास का नेम क्या है कार और इसने उसी कार को यूज़ किया और एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी कुछ
पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब इन पैरामीटर्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी और वही वैल्यूज़ हम असाइन करेंगे इन वाले वेरिएबल्स को, ठीक है। अब ये वाले वेरिएबल्स इसने क्या किया कि एक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो स्टोर कर देगा ब्रांड वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। वाई के अंदर जो वैल्यू आएगी वो मॉडल के अंदर जाएगी और जी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो जाएगी ईयर के अंदर, ठीक है। इसलिए इसने ईयर भी इंटर था और जी को भी इंटर रखा है, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको लाजमी याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब इसने क्या किया, हमारे पास एक जब भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इधर गया हम कार जो हमारी क्लास का नेम है और मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। सो अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो इस कंस्ट्रक्टर ने खुद ब खुद कॉल होना था, ठीक है। सो इसको कॉल करते वक्त ही, ठीक है, मतलब अब इसको कॉल नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही हमने क्या किया, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स दे दिए। अब ये BMW, ठीक है, X5 और 1999, ठीक है। अब ये क्या है, कुछ पैरामीटर्स है। क्या हुआ, जब भी ऑब्जेक्ट बना ये खुद ब खुद कॉल हुआ। अब इसके अंदर जो वैल्यूज आनी थी वो आई ये वाली, पहले ये वाली BMW इधर गया, ठीक है, X5 गया हमारा इधर और 1999 हमारे Z के अंदर, और यही वैल्यूज हमने असाइन कर दी इधर, ठीक है। अब पहली वैल्यू से चलेगी। अब इसने क्या किया, एक दफ़ा और कॉल आउट किया, ठीक है। एक दफ़ा और ऑब्जेक्ट में आया तो एक दफ़ा और ऑब्जेक्ट में आया तो ये एक दफ़ा और कॉल होगा, ठीक है। ये लाइक कंस्ट्रक्टर। सो अब इसने डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं, फोर्ड, मस्टैंग और 1969 की वैल्यू दी है। सो जाए जी, ये जी में जाएगी, मस्टैंग हमारे वाई में और फोर्ड हमारे इसके अंदर, ठीक है। अब हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट वैल्यूज़ बन गई हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के लिए ब्रांड, मॉडल और ईयर कुछ हो गया, ठीक है, जो कि ये वाली वैल्यूज़ मिली हैं, ठीक है। और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हमारे इन वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ आई है जो कि हम कॉल आउट करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पब्लिक किया तो यहाँ पर हम उनको ईजिली सी आउट करवा सकते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, वही ऑब्जेक्ट का नाम कार ऑब्जेक्ट 1 जो कि पहला ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसके अंदर ब्रांड की क्या वैल्यू थी, कार ऑब्जेक्ट 1 के अंदर मॉडल के अंदर क्या वैल्यू थी, ठीक है, कार ऑब्जेक्ट 1 जो कि इसके अंदर ईयर की क्या वैल्यू थी। इसी तरह उसने क्या किया, जो कि ऑब्जेक्ट नंबर 2 था उसके अंदर ब्रांड की क्या वैल्यू हमने दी है, जो कि ऑब्जेक्ट नंबर 2 है उसके अंदर मॉडल की क्या और ईयर की क्या वैल्यूज है, वो हमें यहाँ पर सिंपली सी आउट होके मिल गई है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल का सिंपल काम है, ठीक है। इसको कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि यार क्या कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन इजीली देखो तो ये सिंपल चीज़ है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैल्यूज ये साइन की है, ठीक है, और यहाँ पर पब्लिक की है तो हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी आउट वाला काम है। बाकी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर यही वाली एग्जांपल, ये तो वही वाली एग्जांपल है, ठीक है। और ठीक है, तो हमारा कंस्ट्रक्टर खत्म, ठीक है। हम कैसे पैरामीटर बनाते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स के बगैर कैसे कंस्ट्रक्टर चालू होता है, ठीक है, वो चीज़ है। अब हमारे पास आते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। अब एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या था, यू आर क्वाइट फेमिलियर द पब्लिक कीवर्ड, ठीक है, जो कि हमने पहले देख रहे थे कि हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे थे, पब्लिक, प्राइवेट और ये वाली चीज़ें, ठीक है। अब ये पब्लिक, प्राइवेट ये सारी है क्या है कि कीवर्ड इज एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, जो कि क्या करता है हमारे अंदर हमारे क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको हमने प्राइवेट रखना है, ठीक है। प्राइवेट का मतलब क्या होगा, पब्लिक का मतलब क्या होगा और प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होगा, ठीक है। पब्लिक का मतलब देख लेते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ पब्लिक करते हैं, ठीक है, द मेंबर्स आर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, ठीक है, कि हमने जो भी क्लास बनाई है, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमने वेरिएबल्स या फंक्शन लिखे हैं वो आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक ये काम करता है। अगर मैं प्राइवेट रख दूँ तो क्या होगा कि हमारे पास जो मेंबर्स है, जो भी हमारे अंदर फंक्शंस हैं, ठीक है, वेरिएबल्स है, ठीक है, सो वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। पर जो प्रोटेक्टेड है वो क्या आता है, मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास और दे कैन बी एक्सेस्ड इन द इनहेरिटेड क्लासेस। अब इनहेरिटेड क्लासेस जो कि हमारी इनहेरिट मीन्स के चाइल्ड वाला रिलेशनशिप होता है, ठीक है, हमारा सॉरी पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन होता है, ठीक है। उसके अंदर की ये बात करें कि इनहेरिटेंस का भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तभी अगर आपने इनहेरिट किया है किसी दूसरी क्लास के साथ तो फिर ये प्रोटेक्टेड वाला काम आप यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने चाइल्ड क्लास को भी अपने ये वाला वेरिएबल जो कि पेरेंट के अंदर है वो दे सकते हैं, ठीक है। सो आगे इसी के बारे में बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इस कोड को, हम देखते हैं कि इसके अंदर उसने कि क्यों एरर दी है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें कि हमने क्लास के अंदर एक स्पेसिफायर लिखे पब्लिक और हमने किसको पब्लिक किया है, सिर्फ एक्स को, बट हमने जो प्राइवेट किया है वो हमने वाई वाले को किया है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, हमने क्लास को रिलेशन बना लिया और यहाँ पर मैंने डॉट एक्स इज इक्वल टू 25 लिखा है, ठीक है, जो कि पब्लिक है। इसको मैं यहाँ पर इजीली देख सकता हूँ, ठीक है, वैल्यू दे सकता हूँ। बट जो हमारा वाई है वो तो प्राइवेट है, वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल ये चीज़ आ गई कि जो हमारा वाई है वो बाहर
नहीं हो सकता, ठीक है। उसने क्या किया, लाइन नंबर 8 के ऊपर ये कह दिया कि जो हमारा वाई है वो प्राइवेट है, ठीक है, उसको आप आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही उसको वैल्यू दे सकते हो, ना ही इनिशियलाइज कर सकते हो। सो ये काम करता है हमारे प्राइवेट पब्लिक जो हमारे स्पेसिफायर्स होते हैं, ठीक है, ये वाला काम करते हैं। पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, ठीक है, ये वाले काम इन पर डिपेंडेंट है। सो इनकैप्सुलाइजेशन, ठीक है, इनकैप्सुलेशन इसके बारे में बात करते हैं कि इनकैप्सुलेशन, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ कि हमारे पास जितना भी डाटा, ठीक है, उसको हम उसी क्लास तक महदूद करते हैं, ठीक है। अगर हमने एक बैंक बनाया, ठीक है, अब बैंक के अंदर एक ही डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर हमने पैसे वगैरह भेजने हैं। अब हम हर बंदे को तो नहीं ना कहेंगे कि भाई आप खुद ही जाके पैसे रख दो, ठीक है। हर बंदे को कहेंगे यार आपने कोई चीज़, कीमती चीज़ रखनी है, आप खुद ही जाके डब्बे के अंदर रख दो। हम ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम वहाँ पर एक पूरी क्लास बिठाएंगे, ठीक है, एक पूरा मैनेजमेंट बिठाएंगे जो पैसे इकट्ठे करेंगे और वही जाके उस डब्बे के अंदर रखेंगे। हम उस डब्बे तक की रसाई सिर्फ उसी अंदर के जो पब्लिक जो प्राइवेट किए हुए मेंबर्स हैं, ठीक है, प्राइवेट किए हुए मेंबर्स हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं, ना कि बाहर से कोई भी आए जिसका भी खाता बना है, ठीक है, कि जिसका भी अकाउंट बना है वो आए वो खुद ही जाकर रख दे। वो थोड़ा अनसेफ सा काम है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, डाटा को सिक्योर कर रहे हैं एक हद तक, ठीक है, कि उसको कुछ ही बंदे, कुछ ही मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट मैंने जितनी हो सकती मैंने ये बता दी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस कोड के अंदर के यहाँ पर इनकैप्सुलाइजेशन क्या हो रही है, सो अगर यहाँ पर देखें तो इसने क्या किया है, एक एम्प्लॉय के नाम से एक क्लास बनाई है, उसके अंदर एक सैलरी नाम का वेरिएबल बना लिया और उसने उसको कर दिया है प्राइवेट, ठीक हो गया। उसने उसको कर दिया प्राइवेट। अब सैलरी क्या है, हमारा वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यूज़ आएंगी, और उसको प्राइवेट इसलिए किया कि इस सैलरी तक आने का रास्ता, ठीक है, आने का रास्ता हम किसी को भी नहीं देंगे। इस सैलरी तक आने का रास्ता सिर्फ उसी क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ के बैंक के अंदर जो हम मैनेजमेंट बैठाएंगे वही उस सैलरी के पास जा सकते हैं, ठीक है। सो और उसने क्या किया है, पब्लिक किया है कुछ फंक्शन, ठीक है, जैसे कि हमारे पास सेट सैलरी का फंक्शन है, ठीक है, और गेट सैलरी का फंक्शन है, ठीक है। सो हम बात करते हैं कि इसी कोड के अंदर कि जब हम मेन फंक्शन के अंदर गए, हमने एम्प्लॉय माई ऑब्जेक्ट के नाम से जब फंक्शन बनाया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हमने क्या किया, हमने सैलरी गेट सेट सैलरी वाले जो फंक्शन था उसको हमने वैल्यू दी, ठीक है। अब सेट सैलरी वाला फंक्शन हमने पब्लिक किया था, तो यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कॉल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर हमने वैल्यू भेजी, कौन सी वैल्यू, वो वैल्यू है 50,000, ठीक है, और वो यहाँ पर एस के अंदर स्टोर होगी। एस एक वेरिएबल था जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई और उसको हमने क्या कर दिया, सैलरी के अंदर स्टोर कर दी। अब सैलरी ये वही वेरिएबल है जो कि हमने यहाँ पर बनाया था, ठीक है। अब ये इन साइड द क्लास ही रहेगा और साइड द क्लास यूज नहीं हो सकता है। मीन्स यहाँ पर इसने सिंपल क्या काम किया है कि बाहर से बंदा आया, ठीक है, उसने अपने 50,000 दे दिए। अब वो गया हमारे एम्प्लॉय के पास, ठीक है, और उस एम्प्लॉय ने क्या किया, सिंपल उस वैल्यू को पकड़ा और हमारे अकाउंट के अंदर जाके स्टोर कर दी, ठीक है। अब उस बंदे की सैलरी हमारे जाके स्टोर हो गई है, बट उस स्टोरेज के पास कौन बंदा गया, वो बंदा गया हमारा जो प्राइवेट है, ठीक है, जो कि हमारे क्लास के अंदर है, ना कि बाहर वाला कोई बंदा, ठीक है। सो उसने सिंपली हमारे सैलरी वेरिएबल को सिक्योर रखा है, उसके अंदर जितना भी डाटा वो सिक्योर रहेगा, उसको कोई बाहर का बंदा सीधा आके इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और एक फंक्शन इसने सिंपली ना यहाँ पर क्या है कि गेट सैलरी, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सिंपल जो सैलरी वाला वेरिएबल है, ठीक है, उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है यहाँ पर, ताकि शो हो कि हमारे उसके अंदर कितना डाटा पर है, ठीक है। एक बंदा अगर पैसे दे के गया तो उसको हम बता देंगे कि आपने कितने पैसे दिए और क्या स्टोर किया हुआ है, हमने क्या स्टोर किया है, कि आपकी कितनी वैल्यू स्टोर की है, ठीक है। सो मैंने ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने इस फंक्शन को कॉल की है, वो यहाँ पर गया और सैलरी जब जो वेरिएबल है वो हमारी क्लास के अंदर है, तो यहाँ पर उसने सैलरी के अंदर जो भी वैल्यू थी वो रिटर्न की और यहाँ पर हमने उसको सी आउट करवा दिया। तो वो वैल्यू थी 550,000 क्योंकि हमने यहाँ से भेजी थी और यहाँ पर सिंपली अभी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास सिंपली था कि हम किस तरह किसी भी प्रोग्राम के अंदर इनकैप्सुलाइजेशन को यूज़ करते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी के बारे में है कि हम डाटा को सिक्योर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। सो इनहेरिटेंस के बारे में अगर यहाँ पर देखें तो इनहेरिटेंस क्या आती है, ठीक है, हमारे पास वही अगर मैंने बात की थी कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है, ठीक है, इस तरह का कुछ। सो इन सी प्लस प्लस इट इज़ पॉसिबल टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट्स हमारे पास उनकी वैल्यूज़, ठीक है, और हमारे पास मेथड्स मीन्स का फंक्शन फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। वी ग्रुप द इनहेरिटेंस कंसेप्ट इनटू द टू कैटेगरीज। हमारे पास ड्राइव्ड क्लास जो कि चाइल्ड क्लास होगी और बेस क्लास जो कि पेरेंट क्लास होगी, कि पेरेंट्स के अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, कुछ मेथड्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स कह लें उसको, ठीक है। सो उसको हम चाहते हैं कि वो चाइल्ड भी यूज़ कर लें, ठीक है, चाइल्ड को भी
एक्सेस हो कि वो अपने पेरेंट के अंदर जितने भी फंक्शन हैं, ठीक है, उनको यूज़ कर सके, ठीक है। उसकी मतलब पेरेंट के जितने भी पैसे वगैरह, ठीक है, वो बच्चा भी यूज़ कर सके, ठीक है, मतलब क्रेडिट कार्ड भी ना सीधा पकड़ा दो। सो इस तरह का काम हमारे यहाँ पर इनहेरिटेंस में होगा। इनहेरिटेंस के कोड के बारे में देख लेते हैं कि इसने यहाँ पर क्या किया है इस कोड के अंदर। सो इसमें इसने सिंपली क्या किया, एक क्लास ये बनाई और एक क्लास ये बनाई। अब ये जो मेन क्लास है, ठीक है, ये ली मेन क्लास, इसने इसको सिंपली रखा है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें कि ये कोई स्पेशल क्लास है, ठीक है। ये तो एज यूजल जो हम क्लास बना रही है वैसी की वैसी है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर देखें इसने क्या किया है, यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा है क्लास कार, ठीक है। ये एक उसने न्यू क्लास बनाई और उसका रिलेशन किससे रखा है, इसने रिलेशन रखा है, सॉरी, इसने रिलेशन रख दिया हमारे पब्लिक व्हीकल के साथ, ठीक है। अब पब्लिक व्हीकल हमारा एक क्या है, न्यू वो वाली क्लास है, ठीक है, ये वाली क्लास जो कि पेरेंट क्लास बन गई है अब, ठीक है। अब ये क्लास फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकती है हमारे पब्लिक क्लास की, ठीक है। अब ये हमारा पेरेंट बन गया, ठीक है, ये हमारे इस वाली क्लास का पेरेंट है और ये इस वाले क्लास का चाइल्ड हो गया, ठीक है। अब इसका मकसद क्या होगा कि इसके अंदर जो भी फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो भी ये ब्रांड के वेरिएबल है उनको हम नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हम मेन फंक्शन के अंदर गए, हमने क्या किया कि हमने कार के नाम से, ठीक है, कि अब यहाँ पर एक और फीचर आता है कि अगर मैंने इसके फंक्शनलिटी को यूज़ करना है, ठीक है, इसके वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ भेजनी है, तो हम सिंपली ये नहीं करेंगे कि इसका भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसका भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, सिर्फ जो चाइल्ड क्लास है, ठीक है, सिर्फ उसका ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो जैसे इसने यहाँ पर देखा कि क्लास कार के नाम से एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है, हमने उसको कॉल आउट किया, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब ये अगर हम यहाँ पर आ गए तो इसका रिलेशन किसके साथ है, इस वाली क्लास के साथ, और इसके अंदर जितने भी फंक्शन है, जितने भी वेरिएबल्स है उनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सिंपल हमारा पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऊपर वाली क्लास को हम वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम यही काम करेंगे कि माई कार डॉट होंग, ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब डॉट होंग का फंक्शन इधर देखें तो यहाँ पर तो कोई नहीं बना, ठीक है, यहाँ पर तो बना ही नहीं है वो फंक्शन। फंक्शन कहाँ बना है, वो तो बना है हमारी पेरेंट क्लास के अंदर, और पेरेंट क्लास के अंदर यहाँ पर रिलेशन डिफाइन कर दिया था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसने फंक्शन को कॉल आउट किया, तो इस फंक्शन को कॉल आउट हुई तो इसने अंदर का कोड सारा का सारा चला दिया, ठीक है, जो कि टू, ठीक है, वो यहाँ पर शो हो रहा है ये, ठीक है। और इसने बाद में क्या किया कि माई कार डॉट ब्रांड, ठीक है, और माई कार डॉट मॉडल, अब ये कुछ वेरिएबल्स थे। अब ये वाला वेरिएबल कहाँ था, ये वाला वेरिएबल था यहाँ पर, ठीक है, जो कि पेरेंट के अंदर था। और ये वाला वेरिएबल कहाँ था, ये वाला वेरिएबल था हमारे इसके अंदर, ठीक है। अब वैल्यूज़ हमने यहाँ पर खुद ही डिफाइन कर दी थी, इनिशियलाइज कर दी थी कि हमारे इस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, इस वेरिएबल की क्या वैल्यू है। तो सिंपली क्या होगा कि इस वाले वेरिएबल को तो हम एक्सेस कर ही रहे हैं और इस वाले वेरिएबल को भी हम इजीली एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि ये इसका पेरेंट है और हमने रिलेशन बना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन थी कि किस तरह हमारा इनहेरिटेंस काम करता है, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन काम करते हैं। अब इनहेरिटेंस भी डिफरेंट किस्म की होती है, मल्टी लेवल होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होती है, ठीक है, इन किस्म की वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है मल्टी लेवल। सो इसको मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, ठीक है, इसके कोड की गहराई में भी नहीं जाएंगे कि इसने किया क्या, ठीक है। अब हम सिंपल यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के इस कोड के बारे में देख लेते हैं। तो इसने यहाँ पर सिंपली क्या किया है कि क्लास बनाई है और ये हमारी मेन क्लास होगी, ठीक है, जो कि हम इसको एज अ पेरेंट लेंगे। और इसने सिंपली क्या किया, दो चाइल्ड्स क्लासेस बना दी हैं, ठीक है, एक ये माई ग्रैंड चाइल्ड की क्लास बना दी है, ठीक है, और एक ये क्लास बना दी है, ठीक है। इस तरह के रिलेशन इसने बनाए हैं। अब इस क्लास का रिलेशन भी इसके साथ है और इस क्लास का रिलेशन भी इसके साथ है, ठीक है। अब ये पब्लिक है किसके साथ, इसके साथ भी, और ये पब्लिक है इसके साथ भी। तो इसके फंक्शन को ये भी यूज़ कर सकता है, इस फंक्शन को ये भी यूज़ कर सकता है। अब इन दोनों में से हम सिंपल किसी भी एक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, माई ग्रैंड चाइल्ड वाली जो क्लास है, ठीक है, ये वाली क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर। सो ये ऑब्जेक्ट बना और हमने सिंपल क्या किया, माई फंक्शन को कॉल आउट किया, ठीक है। और यहाँ पर ये अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा फंक्शन है जो कि पेरेंट चाइल्ड के अंदर है, तो ये कॉल आउट हुआ और सिंपली हमारा यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है। सो इसका फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, हमारे एक पेरेंट के दो चाइल्ड बने। सो अगर हम एक भी चाइल्ड के साथ रिलेशन बनाते हैं तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं
और इस वाली क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ, मैं इस वाले कोड को कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ, इसमें सिर्फ मैं फंक्शन ठीक है कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसी फंक्शन को कॉल आउट करता हूँ, ठीक है, FO, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें, सॉरी मैं ना इसको यहाँ पर कंटेंट भी चेंज कर लेता हूँ, इसको सिबलिंग, ठीक है, सिबलिंग क्लास, ठीक है। इसको मैं रन करूँ और यहाँ पर अगर आउटपुट में देखें तो यहाँ से क्या था, पब्लिक किया गया था, ठीक है। अब ये पब्लिक की हुई क्लास का मतलब क्या है कि वो इसको भी एक्सेस कर रही है और इसको भी एक्सेस कर रही है, ठीक है। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो इस तक तो हम जा ही रहे हैं, ठीक है, इसका तो रिलेशन है ही है, बट इसने पब्लिक रिलेशन किया हुआ है इसके साथ भी, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर के फंक्शनलिटीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल कि हम किस तरह मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर सकते हैं, ठीक है, कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बना सकते हैं कि एक पेरेंट के दो चाइल्ड बना लिए, ठीक है, किसी भी एक चाइल्ड के साथ रिलेशन बनाओ और दूसरे चाइल्ड हो उसकी फैमिली के अंदर जो भी है, ठीक है, उसका उसकी डाटा उसके फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। बट मल्टीपल के अंदर क्या है, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर देख लें तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक फंक्शन है, ठीक है। अब इस क्लास का एक क्लास बनी ये वाली, ठीक है, मदर क्लास, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस क्लास के दो चाइल्ड बना दिए, ये वाली क्लास भी बना दी जो माई क्लास है ये वाली, और एक और चाइल्ड बना दिया ये वाला। अब एक सन के दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल आ गई, ठीक है। कि पहले हमारे पास क्या था कि एक पेरेंट के दो चाइल्ड ने, ठीक है, किसी भी एक चाइल्ड के साथ रिलेशन बनाया, बट यहाँ पर हम क्या करें कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट हैं, ठीक है, एक फादर हो गया एक मदर हो गया, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, माई चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। सो अगर मैं इस फंक्शन को भी यूज़ करना चाहूँ, इस फंक्शन को भी यूज़ करना चाहूँ तो रिलेशन तो मेरा बन गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। सो इन तक भी हमारी रसाई है, ठीक है। तो इसके अंदर का जो फंक्शन है माई फंक्शन, उसको भी हम कॉल आउट कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। और जो ये दूसरा ही है, ठीक है, माई अदर क्लास, ठीक है, उसको भी हमने कॉल आउट किया और ये भी यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल था हमारे पास कि हम मल्टी लेवल किस तरह करते हैं और मल्टीपल किस तरह करते हैं। मल्टीपल में हमने सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स बना दिए, ठीक है, और सिर्फ एक ही चाइल्ड को अगर आप एक्सेस करो उसका ऑब्जेक्ट बनाओ तो आप दूसरे तक भी रसाई हासिल कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारे पास सिंपल था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या आती है, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या कोड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर सिंपली इसने एक पेरेंट क्लास बनाई है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी एट्रीब्यूट्स दे दिए, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स के बाद यहाँ पर सिंपली क्या है, उसने एक और क्लास बनाई है, ठीक है, और इस ऊपर वाली क्लास को इसका पेरेंट बना दिया और इसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल ये एक सेट सैलरी का वेरिएबल है जिसके अंदर हम इस वाले वेरिएबल को यूज़ करें। अब ये वाला वेरिएबल कहाँ पर है, ये वेरिएबल हमारे इस पेरेंट के अंदर, ठीक है। अब हमने पब्लिक तो किया हुआ है, ठीक है। प्रोटेक्टेड का मीन क्या है कि ये जो ड्राइव्ड क्लासेज हैं, ठीक है, कि जो उसके चाइल्ड क्लासेज हैं वहाँ तक उसकी रसाई है, बट हमारे मेन फंक्शन तक इसकी रसाई बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड का मीन्स ये है, ठीक है, कि ये वाला वेरिएबल सिर्फ यहाँ तक रसाई हासिल करेगा, नीचे तक नहीं जाएगा, ठीक है। जो ड्राइव्ड क्लासेज है वहाँ तक इसकी रसाई है। तो यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, इसमें कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोटेक्टेड किया है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया, इस प्रोग्रामिंग वाली क्लास का एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। सो मैंने इस ऑब्जेक्ट की मदद से इन फंक्शन को कॉल किया। अब सेट सैलरी वाला फंक्शन उसके अंदर मैंने ये वैल्यू भेजी, ठीक है, वो गई और सैलरी के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। अब सैलरी वाला वेरिएबल इधर है डिफाइन, ठीक है। और मैंने क्या किया कि गेट सैलरी के, ठीक है, फंक्शन को मैंने यहाँ पर सी आउट करवाया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल था ये वाला, ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है यहाँ पर बोनस और उसको भी कुछ वैल्यू दे दी। अब ये वाला क्या था, ये वाला था पब्लिक, ठीक है। अब ये वाला वेरिएबल था हमारा पब्लिक, तो इसको हम आउटसाइड द क्लास यहाँ पर एक्सेस तो कर ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें माई ऑब्जेक्ट डॉट बोनस को इसने सी आउट कराया तो वो यहाँ पर शो हो ही रही है, ठीक है। बट ये जो हमारी सैलरी है ये तो भाई हमने प्रोटेक्टेड की है, तो इसको आउटसाइड द क्लास हम इस तरह एक्सेस नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया कि फंक्शन से इस तरह वैल्यू रिटर्न करवाई है, ठीक है, उसकी वैल्यू रिटर्न करवाई है, ना कि वेरिएबल रिटर्न किया है, ठीक है। उसके अंदर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिटर्न हुई और यहाँ पर आके स्टोर हुई। तो यहाँ पर आगे जब वो वैल्यू स्टोर हुई
तो जो वैल्यू थी वो थी हमारी 50,000 और वो यहाँ पर हमारी यहाँ पर शो होगी, ठीक है। तो इस तरह हम प्रोटेक्टेड की हुई चीज़ों को आउटसाइड द क्लास किस तरह बेचते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर इसे फंक्शन लगा के रिटर्न की है वैल्यू, ठीक है। और जो हमने पब्लिक की होती है उनको तो हम इजीली एक्सेस कर ही लेते हैं, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास था एक्सेस स्पेसिफायर जो कि हम इनहेरिटेंस के दरमियान यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसकी कोई इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कोई हाई लेवल चीज़ नहीं है कि इसमें ये हो गया इसमें ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स, ठीक है, एंड इट अकर्स व्हेन वी हैव मैनी क्लासेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द इनहेरिटेंस के। ये हमारी उन्हीं जो हमने इनहेरिट की हुई क्लासेस है, ठीक है, उन्हीं पर काम करती है। उसके अंदर की डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ है, ठीक है। पेरेंट क्लास है, उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, उसका क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है, ये उसी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें कोई यहाँ पर कोई कोड है, ठीक है, इस कोड को हम देखते हैं। सो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक क्लास मैंने ये बनाई है, ठीक है। एक क्लास एनिमल होगी, एक क्लास होगी हमारी पिग, और एक क्लास हमारी क्या होगी, एक क्लास होगी हमारी डॉग के नाम से, ठीक है। अब मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, इस वाली क्लास का, ठीक है, मेन वाली क्लास का। अब इनका रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। तो उसने क्या किया, पिग का भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। उसने अलग काम किया कि पिग का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका भी ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसने यहाँ पर सिंपली क्या कर रहा है, माई एनिमल जो कि हमने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया उसकी मदद से एक फंक्शन को कॉल करा। अब ये वाला फंक्शन किधर है, एनिमल साउंड, ये फंक्शन है सिंपली इधर, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ हमारी कहाँ पर आ रही है, ठीक है, कि ये वाला फंक्शन के अंदर इसका नेम देखें, इसका नेम भी सेम है, इसका नेम भी सेम है, इसका नेम भी सेम है, ठीक है। अब तीन के तीन फंक्शन ओवरलोड हो रहे हैं, इनका नाम एक जैसा है, बट इनमें डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। हमने रिलेशन भी तो बनाया ही हुआ है, ठीक है, रिलेशन भी तो बनाया ही हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हर हर क्लास का एक एक ऑब्जेक्ट बना लिया और हमने इनको कॉल आउट कर रहे हैं। अब यही चीज़ अगर हम देखें रियल लाइफ के अंदर कि अगर कोई पेरेंट है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ होती हैं, ठीक है, कि उसकी आंखों का कलर, ठीक है, वो अपने बच्चे के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। जो उसके बच्चे होते हैं, ठीक है, अगर वो काले रंग का बंदा है, हबशी है, तो उसका बच्चा भी हबशी टाइप होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारी इसको क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं कि जिस तरह का पेरेंट होगा उसकी ही जैसी जो फंक्शनलिटीज़ हैं, ठीक है, फंक्शंस हैं, ठीक है, वो हमारे जो हमारे मेन क्लासेस हैं, ठीक है, जो ड्राइव्ड क्लासेस हैं उनके साथ मैच करते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला फंक्शन था, ठीक है, ये हमारी हमारी जो पेरेंट हमारी जो चाइल्ड क्लासेस उनके साथ भी मैच कर ही रहा है, ठीक है। ये वाला फंक्शन इसके साथ भी मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, पर इसके अंदर हमने आउटपुट डिफरेंट की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हमने तीनों का एक एक ऑब्जेक्ट बनाया, और जब हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कोई ओवरलोडिंग का मसला नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पर हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है कि हमारे पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं, ठीक है, एक जैसी होती हैं, ठीक है, बट उनमें डिफरेंस हम कहाँ पर ले आते हैं, इन चीज़ों पर, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। फाइल हैंडलिंग के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। हमारा काम था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारे मेथड्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं, होप सो आपको समझ लगी होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में के अंदर मिलते हैं। सो बाकी इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ। बाकी तब के लिए अल्लाह हाफिज़।